अच्छा चलो, तो मैं वीडियो शुरू होने से पहले ये बता दूं कि हर साल जून का महीना कहलाता है प्राइड ऑफ मंथ, तो मैंने सोचा कि इस बारे में वीडियो बना लेते हैं। लेकिन ये जून का महीना नहीं है, ये जुलाई का महीना है। आई नो ये वीडियो थोड़ा लेट है क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन मैं यहाँ पे सफाई देने नहीं आई हूँ। सो लेट्स गेट इन टू दी वीडियो। ये उन दिनों की बात थी जब मैं सेकेंड स्टैंडर्ड में हुआ करती थी। तो उस क्लास में एक बंदा था, नॉर्मल गाय, वेरी फ्रैंक एंड गुड इन स्टडीज़। टाइम बीतता गया, हम बड़े होते गए, फिर हमारे बीच बीच में सेक्शन सेम नहीं थे, मतलब हम अलग अलग सेक्शन में थे, तो हमारी बातचीत नहीं होती थी। सडनली पता नहीं कौन से स्टैंडर्ड में हमारा सेक्शन सेम हुआ और हम साथ में थे क्लास में। तो मैंने थोड़ा डिफरेंस उसमें महसूस किया, और जैसा वो बचपन में था फन लविंग, तो वो वैसा नहीं था। वो डरा डरा सहमा सहमा सा रहता था एंड लोग उसे पसंद नहीं करते थे, बट ही वॉज स्टिल गुड इन स्टडीज़ और टीचर्स उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे। अगर आपका कोई क्लासमेट जो सीधा सेकेंड स्टैंडर्ड के बाद 9th या 10th स्टैंडर्ड में आपका उससे इंटरेक्शन होता है और आपको उसके बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस नज़र आता है, तो आपको कैसा लगेगा? तो मैंने वही चीज़ ऑब्जर्व की उस बंदे के बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर में कि वो डरा डरा सहमा सहमा सा रहता था। सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन लोग उससे थोड़ा डिफरेंट ट्रीट कर रहे थे। तो मैंने उस चीज़ को जानने की कोशिश की। तो मैंने लोगों से पूछा कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है और वो क्यों इतना लोनली लोनली सा रहता है। तो मुझे कहीं कहीं से चिट्स एंड चैट्स, तो मुझे उड़ती उड़ती खबर आई कि ही वॉज डिफरेंट क्योंकि उसकी फीलिंग्स हमसे डिफरेंट थी। मतलब ही लाइक्स बॉयज़ मोर देन गर्ल्स, बट ही इज़ फ्रैंक विद गर्ल्स। अब मुझे नहीं पता कि वो ये वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, एंड अभी वो मेरे कांटेक्ट में नहीं है, मतलब अपन उतने अच्छे फ्रेंड नहीं थे, मतलब जस्ट अ क्लासमेट सिंपल। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी फीलिंग्स को लेके थोड़ा इनसिक्योर और अनकंफर्टेबल होते होंगे अपने जेंडर, अपने सेक्सुअलिटी को लेकर। अभी जब थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलने के बाद, मेरा थोड़ा दिमाग खुलने के बाद, मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी अपनी फीलिंग्स को लेके अनकंफर्टेबल हैं। वो चाहते तो हैं अपनी फीलिंग शेयर करना, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि हमारी सोसाइटी वैसी है। वो यही सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी। अच्छा ये सोचो, अगर आपका कोई दोस्त जो सर्टेन आर्टिस्टिक ग्रुप को फॉलो करता है, जो उसे बहुत अच्छा लगता है, उसका गाना सुनने उसे अच्छा लगता है, और वो आर्टिस्ट किसी किसी लोगों के हिसाब से मर्द नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हर मर्द ऐसा दिखना चाहिए, तो वो लोग उसे बुलाएंगे छक्का। अगर आपका कोई मेल फ्रेंड जिसके अभी भी 18 प्लस होने के बाद भी बियर्ड्स नहीं आए हैं, तो आप उसे बुलाएंगे बेटी। और अगर आपका कोई फ्रेंड जो किसी ऐसे ऐप से वीडियोस बनाता है जो आपके हिसाब से सही नहीं है, तो आप उसे बुलाएंगे हिजड़ा। एंड एक लड़की जिसकी बॉडी थोड़ी मास्कुलिन है और वो थोड़ी लड़कों टाइप बिहेव करती है, तो उसे आप क्या बुलाएंगे? हिंजड़ी। अरुणा तू कहना क्या चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्टॉप, Get some help. हमारे देश में इन सब चीज़ों को और इन लोगों को, इनकी कम्युनिटी को इस तरीके से इग्नोर किया जाता है जिस तरीके से हम बायोलॉजी सब्जेक्ट के हर रिप्रोडक्शन चैप्टर को इग्नोर करते हैं। Music. रूरल एरियाज़ की कंडीशन इससे भी बदतर होगी क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता है। हर बच्चा कंफर्टेबल नहीं होता अपनी टीचर से। अगर कोई टीचर या प्रिंसिपल ये वीडियो देख रहा है तो मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप थोड़ा कंफर्टेबल हों और थोड़ा फ्रैंक हों और इन सब चीज़ों के बारे में अपने स्टूडेंट से डिस्कस करें, ताकि वो बच्चे अपनी जेंडर और सेक्सुअलिटी को लेकर थोड़ा कंफर्टेबल हो और वो आपसे थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर सकें और कंफर्टेबल फील कर सकें कि कोई तो है जो हमारी फीलिंग समझ रहा है। होप यू अंडरस्टैंड। तो मैंने कुछ लोगों को कॉल लगाया और पूछा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट LGBTQIA+ कम्युनिटी?
बाहर कंट्रीज में तो फिर भी ठीक है, मतलब जितना उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो उनकी प्रेफरेंस है, तो उसने तो ना वो कुछ मतलब वो कुछ कर सकते हैं, पर वो प्रेफरेंस है उनकी, फिर भी उसके लिए मतलब बहुत हेट मिलता है और मतलब कॉर्नर कर देते हैं, वो थोड़ा गलत है। उनके साइड से मेरे को सोचने से ना मेरे को ऐसा लगता है कि साल मतलब उन लोग कितने मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन उन लोग कितने कॉन्फिडेंट रहते हैं कि भैया क्या बोलेंगे, मतलब आप फ्री है अपना लाइफ अपने हिसाब से जीने के लिए, क्योंकि मतलब देख कोई ऐसा खुद से तो ऐसे विश करके आता है नहीं, या फिर ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसे फ्यूचर में बहुत ठीक है कुछ लोग कराते हैं, लेकिन ऐसे तो है नहीं कि कुछ करवाया है करके। क्या करवाया है? मतलब ऐसे कई लोग ऐसे मतलब ट्रांसप्लांट वगैरह करवाते हैं ना। हाँ, अगर तू मान ले अपनी मम्मी या अपने पापा से पूछे कि सेम जेंडर अगर हमारे कॉलोनी में शादी करें, तो क्या है उनका ओपिनियन? इजी नहीं होगा, लेकिन कन्विंस करना पड़ेगा। इजी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स इंडियन में इतने भी ओपन माइंडेड फैमिली नहीं है। स्ट्रगल करना पड़ता है इस चीज के लिए, उसके लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी फीलिंग अपने चीज को समझाऊंगी, तो आई होप कि मेरे पेरेंट्स मान जाते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है वो चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, स्पेशली और जो ऑर्थोडॉक्स फैमिली रहते हैं जैसे कि हमारे, उनको एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है। तो क्या करना चाहिए हम लोग को? मतलब इक्वली ट्रीट करना चाहिए, मतलब जैसे हम लोग एक लड़का और लड़की को करते हैं वैसे ही ट्रीट करना चाहिए, मतलब सिंपल, वो लोग भी तो ह्यूमन बीइंग है ना, तो उनके लिए इतना अलग से क्यों कि नहीं भाई वो ऐसा है, मतलब ऐसा हम लोग इन जनरली कई बार हमारे से मतलब ना चाहते हुए भी हम लोग मतलब मजाक में ही बोल देते हैं, तो वो गलत है। अगर मान ले लड़के टिकटॉक बनाते हैं, तो अभी तो टिकटॉक बैन हो चुका है, ठीक है, तो उनको छक्का हिंजड़ा जाने क्या क्या बोलते हैं। सुन बात लड़के लड़कों की नहीं है, ये कोई इंसाइट थोड़ी है यार। हाँ वही तो, ये सब मतलब अब अपन एक दिन में चेंज तो नहीं कर सकते, होएगा पर टाइम लगेगा थोड़ा। मैं बस इतना बोलता हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ तुम अपना टैलेंट को शोकेस कर रहे हो, वहाँ कोई लड़का लड़की में भेद नहीं होता, बट हाँ तुम वहाँ पर जाके सही मुजरा कर रहे हो तो तुम हो। टिकटॉक इसलिए हम लोग बॉयकॉट कर रहे हैं क्योंकि चाइना का है, तो बॉयकॉट उसकी चाइना, जगह चलो। हाँ तो उसकी जगह पे अल्टरनेटिव है ना यार, इंडिया में एक से एक। हाँ लोगों को अपनी ना एक्टिंग स्किल्स सुधारनी, तो उस पर फोकस करे, ना कि टिकटॉक करते रोते रहे। तो उसमें कुछ भी ना मुझे नहीं लगता, ये फालतू की बकवास है, पता है इस बारे में ऐसे सोचना ही बकवास है, हमको लगता है कि हो ये वो। अगर तेरे कोई बोले कि ये क्या है, तो तेरे दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? इंसान है और क्या है। जैसे किसी के घर में कोई वैसा पैदा होता है ना, तो उन लोग को ना पहले ही ना दूसरी जगह छोड़ दिया जाता है क्या? हाँ, जैसे मतलब उनके पेरेंट्स जो होते हैं ना, हाँ, वो मतलब बाकी बच्चों की तरह खुश नहीं होते हैं, वो ना मतलब ना दूसरी जगह छोड़ देते हैं उनको, जहाँ पे मतलब उनका डिपार्टमेंट नहीं बोल सकते, मतलब एक जो होता है ना, मतलब उनका कम्युनिटी होता है, हाँ, वहाँ जाके छोड़ देते हैं। लोगों की मेंटालिटी अभी भी वही है कि अरे देखो छक्का है, ये है, वो लड़कों से ज्यादा चिपकता है, तो उसके मजे भी लेते थे, जो कि गलत है। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसको सपोर्ट करते थे। तो अभी भी सोसाइटी में दो प्रकार के लोग हैं, ऑफ कोर्स हमारे जनरेशन में भी है वैसे, और हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में भी है। तो अभी भी कुछ लोग हैं जो ऐसे लोगों को बुली करते हैं, उनके मजे लेते हैं। कॉलेज में भी है ऑफ कोर्स, जैसे बीटेक में है, कुछ लोग उन लोग को एक्सेप्ट करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग उन लोग को मीठा मीठा बोलते हैं। तो हर जनरेशन में ऐसे लोग होते ही हैं जो कुछ मजे लेते हैं। आई डोंट नो लोगों को गे और छक्का में डिफरेंस पता भी है कि नहीं। अगर नहीं पता तो जाओ गूगल कर लो, क्योंकि कुछ लोगों के हिसाब से छक्के ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि इट्स ऑल इन द माइंड। एक बार रायपुर में मेरे साथ किस्सा हुआ था कि हम लोग बस में मतलब किसी को छोड़ने गए थे, वहाँ छक्के लोग आ गए थे, तो वो रियल छक्के नहीं थे, पता उन लोग बन के आए थे, मतलब उन लोग मिसयूज कर रहे थे उन लोगों का। हाँ, उन लोग कई लोग मिसयूज करते हैं, मतलब उनका एक तरह से डिसरेस्पेक्ट हुआ ना यार। लेकिन ये डिपेंड होता है ना फैमिली के ऊपर कि तुम्हारी फैमिली कैसी है, तुम किस बैकग्राउंड से आ रहे हो। जैसे ऑर्थोडॉक्स है तो हम लोग हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है। कुछ ओपन माइंडेड होते हैं, वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं ठीक है हमारा बच्चा, हम उसको जैसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे कमिंग जनरेशन है, जैसे हम जनरेशन है, हमारी फैमिली में अगर होगा तो हम उसको एक्सप्लेन मतलब समझेंगे कि हाँ ठीक है, उसकी भी फीलिंग है। लेकिन हमारे जो पेरेंट्स की जो जनरेशन है, जनरली उस टाइम में ये सब नहीं था ना, तो लोग कैसे समझेंगे। उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग वैसी नहीं हुई, लेकिन हमारी हो रही है बिकॉज ऑफ एजुकेशन।
वो भी मैटर करता है। तो मतलब तू ये कहना चाह रही है कि हमारे इंडिया में सेक्स एजुकेशन बहुत कम है। वेरी इम्पोर्टेंट, हाँ कम है, लेकिन देनी चाहिए हर किसी को, लेकिन हम लोग को मिलती नहीं है। उसके बारे में पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन उसके बारे में पढ़ाना जाना चाहिए। हम लोग फालतू की चीजें पढ़ते हैं जो हम लोग को काम नहीं आने वाली, लेकिन जो जरूरी है वो चीजें नहीं पढ़ते हैं। जो लाइफ में काम आती है वो चीजें नहीं पढ़ते हैं। और कुछ नहीं, तेरे एरिया में कोई है ट्रांसजेंडर या एक गेज? ट्रांसजेंडर है और एलजीबीटी नहीं बोल सकते उसको, तो अलग ही हो गया। ट्रांसजेंडर है, लेकिन उसका भी एक एग्जाम्पल है कि जैसे ट्रांसजेंडर को ना लोग अगर रहते हैं तो उनको भी बुली करते हैं, लेकिन हमारे मोहल्ले में एक अच्छी बात है कि उस ट्रांसजेंडर को एक आम आदमी की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे हम कॉमन पीपल हैं, वैसी वो भी एक कॉमन पीपल है, अपने घर में रहती है, सबके घर जाती है, बातचीत करती है, लेकिन वो भीख नहीं मांगती, क्योंकि उसकी फैमिली ने उसको एक्सेप्ट किया है। जैसे मैं बोली कि किसी की फैमिली एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसी की नहीं करते हैं। अपने फैमिली के साथ रहती है, कॉमन लाइफ जीती है जैसे आम आदमी जीते हैं वैसी, और उसको मोहल्ले में कोई बुली नहीं करता, सब उसको नाम से बुलाते हैं। अच्छा लगा यार सुन के, पहली बार ऐसा कोई हाँ, केस मैं भी सुन जब रही। देखी तो मैं भी शॉक हो गई थी कि ऐसे भी लोग हैं, लेकिन हाँ होते हैं कुछ लोग। फैमिली डिपेंड रहता है ना हाँ अपब्रिंगिंग में, जैसे मैं बोली वैसी। सिंपली एक ही चीज सोचता हूँ, इन सब के बारे में सोचो मत, ये भी इंसान है। एंड ऑब्वियस इन सब से थोड़ा ऊपर उठो, तब जाके इनकी खूबसूरती का पता चलेगा। सही बात बता रहा हूँ, जब भी कुछ लोग इतनी अच्छी ब्लेसिंग देते हैं कि क्या बताऊँ, डर जाते हैं इंसान। तो मैं बस वही बोल रहा हूँ कि ना, इंसान गलत हो सकते हैं, उनके जो जेंडर्स है, उनके जो तौर तरीके हैं, उनको जो रहन सहन है, वो जिस तरीके से पैदा हुए, जिस तरीके से पले हैं, उनके ऊपर डाउट मत करो। मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि इंसान गलत हो सकता है लेकिन कम्युनिटी गलत नहीं हो सकती। हाँ बस, मतलब मेरा बोलना सिंपल वर्ड में एक ही है कि ना हम लोग इनके बारे में सोच के अपना समय बर्बादी क्यों करें। ये भी मतलब इंसान है, इनको नॉर्मल ही ट्रीट करो बस। बोलने से कुछ नहीं होता है कि क्या बोलते हैं सब बराबर है, सब बराबर है। भाई रखना पड़ता है वो चीज, सब बराबर है तो हम लोग ये चीज यूनिक क्यों है? अगर वो लोग नॉर्मल है तो ये चीज यूनिक क्यों है, ये बोलना चाहता हूँ मैं। ओहो, लोगों की सोच ही छोटी है शायद, इसलिए ये लोग प्रॉब्लम है उनके लिए। जहाँ लोगों की सोच बड़ी हो जाएगी ना, इनसे अच्छा कोई दोस्त या इनसे अच्छा कोई मतलब कम्युनिटी नहीं होती। आज के लिए इतने कॉल्स काफ़ी हैं, इस वीडियो के लिए इतने कॉल्स काफ़ी है। होप उन लोगों को जवाब मिल गया होगा जो इन सब चीज़ों के बारे में, इनकी कम्युनिटी के बारे में गलत सोचते हैं। मेरे दोस्तों की ओपिनियन सुन के मुझे रियलाइज़ हुआ कि इज़ दिस अ राइट टॉपिक टू डिस्कस। अगली बार से अगर आपको किसी भी कारण से कोई बंदा या बंदी छक्का, लेस्बियन या गे बोलती है तो आप उन्हें ज़रूर कहना कि ब्रो स्टॉप, गेट सम हेल्प। अगर आप लोगों ने उसे या फिर उन्हें वहीं पे नहीं रोका देन यू नीड सम हेल्प। ओके, तो पता नहीं आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होगी कि बुरी, तो ज़रूर बताना। कमेंट सेक्शन आपका ही है, तो भर दो, कमेंट सेक्शन भर दो क्या आप सोचते हो इन सब चीज़ों के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहे हैं, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें।